Everyone, welcome back to my channel. Today we do exercise 3.2 class 10th question number 2 by substitution method. Solve these two equations and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. सेम क्वेश्चन है, आपको दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y निकालने हैं और इस इक्वेशन में प्लेस कर देने हैं. ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे आपका क्वेश्चन. फर्स्ट स्टार्ट विद write down the two equation. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. Equation number 1 and equation number 2. From 1 इक्वेशन 1 से हम कोई भी एक वेरिएबल निकाल सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आके सब्स्टिट्यूशन करने में. तो हम 1 को अप्लाई करते हैं. 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 आपका ट्रांसपोज होके क्या करेगा, माइनस 3y बना देगा. बट अभी हमारा वेरिएबल अकेला नहीं हुआ है, वेरिएबल के साथ अभी भी कोफिशेंट है और वो कोफिशेंट क्या है, 2. तो ये इक्वेशन ट्रांसपोज करके क्या बन जाएगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट दिस इक्वेशन, हमने कहा था कि जिस इक्वेशन को हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें पुट नहीं कर सकते, पुट हमें ऑपोजिट इक्वेशन में करना पड़ेगा. तो पुट 3 इन 2. तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है. x की वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन में है 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. यहाँ पर फ्रैक्शन में जो है वो 2 डिनोमिनेटर में है और 2 न्यूमरेटर में, तो ये कट हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. कांस्टेंट शिफ्ट करेंगे, अनवेरिएबल को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7y माइनस 24. ये प्लस 11 है, ये ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा आपका, माइनस 11. एंड दिस 7 इज मल्टीप्लाई विद y, तो ये ऑपोजिट साइड आके ट्रांसपोजिंग में डिवाइड में चला जाएगा. माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 11 क्या हो जाएंगे आपके 35. और यहाँ से हमारे पास माइनस 7 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. अब यहाँ पर कटिंग हो रही है आपकी, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट मीन्स y क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5. इस 5 को हम किस में रिप्लेस करते हैं, जो हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, थर्ड इक्वेशन जिसको हम आगे बार बार नेम कर रहे हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम पुट y इन 3. आप 1 2 में भी डाल सकते हो, उधर से भी आंसर आपका सेम आएगा. तो यहाँ पर इक्वेशन है आपकी 11 माइनस 3y अपॉन 2 एंड इक्वल टू क्या है आपका x. तो यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ 11 माइनस 3, y की जगह आ जाएगा 5 अपॉन क्या है आपका 2. तो यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 11 माइनस 15 अपॉन 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 15 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, माइनस 4, बड़ी टर्म आपकी नेगेटिव है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, माइनस 2. ये तो निकल गए हमारे वेरिएबल जिनको हमने x एंड y बोला. बट हमारे क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल टू mx प्लस 3 भी आपको निकालना है. इट मीन्स m की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन निकालना है कि y इक्वल टू mx प्लस 3. वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में. y की वैल्यू आई है हमारी 5, m x की वैल्यू है माइनस 2 और प्लस 3. तो ये प्लस 3 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 दे देगा आपको. और ये माइनस 2 आप साथ में लिख लो, वैसे इसी स्टेप में सॉल्व हो जाएगा आपका. तो ये आ जाएगा आपके पास
m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, और ये डिवाइड में आ जाएगा ट्रांसपोज करके, 2 1s are 2, 2 1s are 2, विच इम्प्लाइज m इज -1। आपको इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था कि इस इक्वेशन में आपको x एंड y पुट करके m की वैल्यू निकालनी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। पेपर में आपको बाय मेथड नेम नहीं आता है, वर्ड प्रॉब्लम आती है, आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। सिर्फ पहली लाइन हमने क्या पढ़ी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर, फाइंड देम। हमें यहाँ पर नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें अज्यूम भी यही करना पड़ेगा। Let two numbers आपको कोई भी वेरिएबल लेना है, x एंड y मैंने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहली कंडीशन क्या बन रही है, द डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस कितना आना चाहिए, 26। मतलब दोनों को माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशंस बनानी है पहले। अब सेकंड एंड के बाद क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला जो नंबर है या बिगर नंबर जो है हमारा, वो 3 टाइम्स है हमारे दूसरे नंबर के। तो x कैसे पता लगेगा आपको बड़ा है, क्योंकि हम बड़ी टर्म को छोटी से माइनस करते हैं, तो y विल बी द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, वन नंबर इट मीन्स x इज का मतलब इक्वल टू और 3 टाइम्स द अदर। अदर कौन सा है हमारा, y। तो ये बन गई 2 इक्वेशंस। अब यहाँ पर तो देखो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है या y की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर पहले से x निकला हुआ है, x का वेरिएबल जो है वो 3y को इक्वल है, तो हम इसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली पुट 2 in 1, हम 2 को 1 में प्लेस कर देंगे। तो 1 इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 3y। यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये आ जाएगा 3y और 1y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 माइनस 1 2y इक्वल टू 26, और y क्या आ जाएगा आपका 26/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपके पास 13। अब इस y को आप दोनों में से किसी में भी डाल दो, हम सेकंड में डालेंगे। फ्रॉम नहीं, अब हम यहाँ क्या लिखना है, पुट, हम लिखेंगे पुट y इन 2। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3y, इसमें हम y की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 13, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 3s are 39। तो एक नंबर आ गया हमारा y इक्वल टू 13 और दूसरा x इक्वल टू 39। वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा लास्ट में लिखेंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हमने नंबर फाइंड भी तो करने हैं ना, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स वो क्या हो गए हमारे, एक है 39 और दूसरा 13। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या थे कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। किन्हीं दो एंगल का सम करने पर हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर जब एंगल्स की बात कर रहे हैं तो वही अज्यूम करेंगे, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। दो एंगल हो गए ना। फर्स्ट इक्वेशन तो देखो हमें यहीं से मिल जाएगी कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू, आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो दो एंगल का सम क्या देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री।
हाँ, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। सेकंड को ध्यान से देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, दोनों में से बड़ा कौन है, हमने लिखा ना x, तो यहाँ लिखेंगे हम लार्जर एंगल। एक्सीड, किससे एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है, स्मॉलर वन से 18, तो इक्वल टू y प्लस 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गई हमारी 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आपको पहले से x मिला है तो इसमें भी हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, पुट 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमारी क्या है, y प्लस 18 डिग्री, y प्लस वाई 2y, और ये 18 ट्रांसपोज करके क्या करेगा, आपका 180 को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना होता है आपका, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, विच मीन्स y इज़ 81 डिग्री। अब निकल गया y, और इसको हम किस में प्लेस करेंगे, जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी, पुट y इन 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, मतलब 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 81 प्लस 18, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री। तो दीज टू एंगल्स आर, वन इज़ 81 एंड वन इज़ 99 डिग्री। तो बस अब आपको लास्ट में लिखना है, देयरफॉर टू एंगल्स आर 99 degree and 81 degree. So these are the unknown angles in this question. Third part of this question, the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls are 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमें वही अज्यूम करनी होती है क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, तो ये तो कॉस्ट की बात आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त याद आए तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में भी था, बट वैल्यूज़ डिफरेंट थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो 7 बैट कॉस्ट लेता है तो 7 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7 इंटू एक्स, और 6 बॉल लेता है तो 6y, और टोटल की बात की गई है कॉस्ट की तो प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या आ जाएगी आपकी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर थोड़ी आपकी इक्वेशंस कैसी है, थोड़ी बड़ी डिजिट्स के, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो या 1 ले लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2x में जब हम 2 की वैल्यू देख रहे हैं तो 3x यहीं रहेगा, 5y शिफ्ट कर जाएगा, और ये 3 क्या करेगा आपका, ऑपोजिट साइड आके डिवाइड करेगा, तो ये मिल गया हमें x, जिसको हम क्या नेम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर इक्वेशन नंबर 3 ये आपकी, तो आप क्या लिखोगे, पुट x इन, हमने सेकंड यूज़ की ना, अब आप किस में पुट करोगे, 1 में पुट करोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 7x, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपॉन 3, और आगे 7x के साथ क्या है, प्लस 6y, विच इज़ इक्वल टू 3800। नाउ अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करोगे आप, एक तो ये 7 पहले 3 से कट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 175 को 7 से, 7 5 ज़ा
35, 7 7s are 49, 49 plus 3 52, 7 1s are 7 plus 5 12। तो ये आ गया हमारा नंबर, और एक ज़ीरो इसके पास था तो ज़ीरो लगा देंगे लास्ट में। 12,250 माइनस 7 5 ज़ा 35y, और यहाँ क्या आ गया 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम। बिना एलसीएम के आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी गलत। तो एलसीएम लेके यहाँ क्या आ जाएगा 3, 12,250 माइनस 35y, ये 1 है यहाँ पर तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18y विच इज़ इक्वल टू 3800। अब आप इसका ट्रांसपोज कर सकते हो क्योंकि अब ये पूरी फ्रैक्शन के पास आ गया है, ठीक है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। चलो साथ में सॉल्व भी करते हैं। 12,250 प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 15 एंड 8 7, और यहाँ 2 रह गया, 2 माइनस 1 1 17, तो ये आ जाएगा -17y, और ये 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 38 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 114, और 2 ज़ीरो आपकी इस नंबर्स के साथ पहले से थी, तो ये आ जाएगा 11400। दिस नंबर टू बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। 11400 माइनस 12,250। चलो जी इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12,250 को 11,400 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 4 8, 850। बड़ी टर्म नेगेटिव, और ये -17 यहाँ के क्या करेगा y को डिवाइड कर देगा। 85 17 के टेबल्स में आता है, तो वो कहाँ पे आएगा 5 पे, और एक 0। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसको रब कर देते हैं रब को, तो यहाँ पर हमारा जो y आ गया वो क्या आ गया 50। अब हमें चाहिए x निकालने के हम यूज़ करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन जो यहाँ पर थी आपके पास, तो हम लिखेंगे पुट y इन 3, और 3 हमारी क्या थी, x इज़ इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको यूज़ करते हैं हम, सी ऊपर हमने लिखी थी ना, ये y को डालना है 50, तो x इज़ इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 1750, 5 5 ज़ा 25, तो 250 अपॉन 3। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर तो ये 0 से 0 माइनस 0, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 1500 अपॉन में क्या है 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15 एंड 2 zeros with this, तो x इक्वल टू 500। तो यहाँ निकल गई हमारी x एंड y, तो x एंड y क्या थी आपकी कॉस्ट थी दोनों क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 bat इज इक्वल टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 ball is equal to ₹50. This is about your question number which part? 3 part. Now move to the next part of this question, question number 4. What is this? The taxi charges in the city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and similarly for the second. But यहाँ पर एक कंडीशन आपको दी है, what are the fixed charges and the charge per kilometer. मैंने कहा था जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वही हमारा गिवन हमें अज्यूम करना होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x, और दूसरा दिया है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज
पर किलोमीटर, रुपीज़ हमने क्या अज्यूम कर लिया, बाय। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि यहाँ हम एक पॉइंट ए से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं और हमने ट्रैवल किया है बी पॉइंट तक, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है कि आपने जो ट्रैवल किया है उसमें जो फिक्स चार्ज है कि वो आप चाहे 10 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, वो फिक्स चार्ज है, वो हर पैसेंजर को लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो हो गया एक्स, जो दोनों कंडीशंस में लगेगा। बट अब ये बोल रहा है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, हमने पर किलोमीटर के लिए कितना निकाला है, वाई। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई। ए था आपका फिक्स चार्ज जो वेरी नहीं करेगा, ये आपका जो पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। तो पहला जो पर्सन है उसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, तो उसको पेड करना पड़ा 105, मतलब दोनों को ऐड करके क्या मिला आपको, 105। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने कि अगर फिर से कोई एक पर्सन है वो फिर से ट्रैवल कर रहा है कोई डिस्टेंस पर, ए एंड बी जो डिस्टेंस है, अब वो बोल रहा है कि इसकी जर्नी कितनी है, 15 किलोमीटर। बट फिक्स चार्ज तो सभी के लिए सेम था ना, तो मतलब जो हमने फिक्स चार्ज लिया वो लिया एक्स। बट अब हमारा जो किलोमीटर है वो कितना आ गया, 15, और इसका पर चार्जेस कितना है, वाई। तो यहाँ 15 किलोमीटर के लिए आ जाएगा 15 वाई, और उसने कितना पेड किया, 155, मतलब टोटल 155। दिस विल बी अ फिक्स चार्ज जो दोनों केसेस में लगा, बाकी जो चार्जेस लगेंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही आ जाएगा आपका यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। पहली कंडीशन थी कि 10 किलोमीटर वाली, तो उसमें आएगा कि x इज़ फिक्स चार्ज, 10y इज़ योर चार्ज पर किलोमीटर, और उसने पे किया 105, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन आ गई कि फिक्स चार्ज तो सेम रहा बट अब वो चल रही है 15 किलोमीटर, तो उसने पे किया 155, इक्वेशन नंबर 2। नाउ आप किसी भी यूज़ कर लो, फ्रॉम 1 एक्स की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो 10y शिफ्ट होके क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पुट x इन, अब x को हम किस में पुट करेंगे, हमने 1 यूज़ किया तो 2 में पुट करेंगे, पुट x इन 2। चलिए 2 इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू है आपकी 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 105 एक कांस्टेंट है, वो शिफ्ट करेंगे हम 155 के पास, और ये दोनों आपके वेरिएबल है, तो प्लस माइनस माइनस 5y, 155 माइनस 105, 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 50, और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 ट्रांसपोज करके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से जो आपकी y की वैल्यू निकल गई वो निकली 10। अब हमें निकालना है x, तो हम y को किस में पुट करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन में, पुट y इन 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज 105 माइनस 10 इंटू 10, what will be this 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 105 माइनस 5, सॉरी 105 माइनस 105, तो दीज आर x एंड y, आप इसको लास्ट में लिख सकते हो। Therefore fixed charge is equal to ₹5 and charge पर किलोमीटर जो हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेगा वो कितना है, ₹10। बट ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर कंप्लीट है, बट आगे अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन और है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसे अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू
25 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 25y। तो इसको प्लेस करते हैं, x इज़ 5, y इज़ 10। तो 25 इंटू 10 250 एंड 250 प्लस 5 रुपीज़ 255। तो अगर उसे 25 किलोमीटर चलना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, रुपीज़ 255। नंबर 5 पार्ट, दिस इज़ अ फ्रैक्शन का क्वेश्चन। आपने कुछ क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं, उसी की मेथड की तरह है, बस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट है। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन रही है। कब बन रही है, 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर मेन इक्वेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो हम यही अज्यूम करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, आप कुछ भी ले सकते हो, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। फ्रैक्शन बनानी है ना आपको। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या बन रही है आपकी, अगर एक फ्रैक्शन में 2 ऐड कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। वो बोल रहे हैं इन दोनों में ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो। चलो जी, हमने कर दिया 2 ऐड। आगे क्या बोल रहा है वो, कि ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11। थोड़ा सा इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, like this. तो 11 will be multiply with x plus 2 and 9 multiply with y plus 2, opposite side. तो 11 into x 11x, 11 into 2 22, 9 into y 9y, 9 2 ज़ा 18। किसी को भी शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ पर 22 को शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली x क्या निकलेगा, 9y 18 माइनस 22 माइनस 4। और ये 11 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो यही बन गई थी इक्वेशन नंबर 1, बट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर। अब 3 को ऐड करना है, बट फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6। तो अब हम क्या लिखेंगे, x में भी 3 ऐड करना है और y में भी 3 ऐड करना है। इक्वेशन बनेगी हमारी 5/6। लेट्स स्टार्ट। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स, ठीक है। तो 6 में x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा और 5 y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा। 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 प्लस 3 15। फिर से कांस्टेंट शिफ्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो ये आ गया आपका 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। दिस इज इक्वेशन विल बी 6x। 5y को यहीं रहने देना है तो भी यहीं रहने दे सकते हो, शिफ्ट करना है तो ये किस में आ जाएगा, माइनस 5y, 18 माइनस 15 माइनस 3। तो ये बन गई हमारी 2 इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इसमें डायरेक्टली लिखेंगे कि पुट x इंटू 2, पुट 1 इन 2। चलिए हम इस इक्वेशन में अपना 1x डालते हैं। 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये तो आ गया x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व। 9 6 ज़ा 54y, 6 4 ज़ा 24 अपॉन में क्या है 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। अगेन टेक अ फ्रैक्शन, तो वहाँ तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 11 54y माइनस 24, 11 5 ज़ा 55 इक्वल टू माइनस 3। दिस y नाउ ट्रांसपोज विद टू 3 माइनस 3, तो वो क्या करेगा मल्टीप्लाई।
यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं साथ में। 54y माइनस 55, जो ये वाले वेरिएबल्स हैं ना, इनको मैं एक ही स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो 54 से 55 माइनस करेगा तो माइनस y बच जाएगा आपके पास। 11 3 ज़ा 33 माइनस 33, और ये माइनस 24 जब ट्रांसपोज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 33 माइनस 24, कितना आ जाएगा आपका 9, और बड़ी टर्म है आपकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, विच मीन्स y विल बी 9। ये तो मिल गया हमें y जो हमारा आ गया 9। इसको हम किस में पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने यहाँ 1x की फॉर्म में निकाली थी ना, देखो, तो इसमें हम इसको पुट कर देंगे। पुट y इन 1, ठीक है। तो 1 कहाँ है हमारी, 1 थी, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। नाउ वी पुट द y 9 इन दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। इट मीन्स 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 अपॉन 11, और ये क्या आ जाएगा 81 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो क्या कितना आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7, और यहाँ पर तो आपके पास 7 ही रहेगा, तो ये आ गया 77 अपॉन 11, जो इजीली कट हो जाएगा 11 से। तो देयर विल बी x इज 7 एंड y इज 9। हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हमने फ्रैक्शन अज्यूम की थी x अपॉन y, तो x है हमारा 7 और डिनोमिनेटर क्या है 9. This is our required fraction. Now we goes to the last part of this question. What will be the question? Question बोल रहा है आपको कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of son. 5 years ago Jacob was age was 7 times that of his son. पहले उसने बोला 5 ईयर हैंस, मतलब नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में, और 5 ईयर एगो मतलब जो पिछले 5 साल पहले की एज थी। तो सबसे पहले यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट एजेस की बात की है, तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर, और इसके सन की क्या है y year. There will be a 2 condition. फर्स्ट इज कि उसने बोला है 5 ईयर आने वाले साल क्या है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, उसमें क्या आ जाएगा आपका कि हमने 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, तो हम दोनों की एजेस लिखते हैं। देखो इसका करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ x एंड y लिख दो। जब आपकी साल में आपकी एज में 5 ईयर्स का फ़र्क पड़ेगा तो आपके फादर में भी तो पड़ेगा ना। तो यहाँ बोला उसने कि 5 ईयर हैंस मतलब आने वाले साल, तो यहाँ आ जाएगा +5, और सन के भी आ जाएगा +5। अब कंडीशन क्या है, द एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, सन की 3 टाइम्स जो एज है वो उसकी फादर की एज है। तो ये तो बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, 3 5 ज़ा 15, और ये +5 भी हमारा ट्रांसपोज करेगा -5। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस माइनस माइनस +10, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है ये कि हमें 5 ईयर एगो जाना है, मतलब 5 साल पहले चले जाना है। तो अब इधर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो एज कैसे माइनस करेंगे, दोनों साइड वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखी थी, एक x दूसरी साइड और एक y, दोनों के एजेस में गैप पड़ेगा ना। अगर आपकी एज इस टाइम 15 है तो 5 माइनस करने पर 10 होगी ना, बट अगर आपके फादर की एज 45 है तो 5 साल पहले वो भी तो 40 के होंगे ना, 45 के नहीं होंगे सेम एज, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी। अब कंडीशन क्या है, द एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, अब उसकी एज, उसके फादर की एज
7 टाइम्स है उसकी सन की एज के। लेट सॉल्व दिस। x माइनस 5 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे 7y, 7 5 = 35 और साथ में -5 भी ट्रांसपोज हो जाएगा +5। मैंने यहाँ 2 स्टेप इकट्ठे किए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और -5 का ट्रांसपोज भी किया। अगर आपको नहीं करना है आप 2 सिंपल स्टेप में भी कर सकते हो। जैसे x माइनस 5 को भी यहीं रहने दिया, पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया और फिर इसका ट्रांसपोज किया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x = 7y ± -30। देयर इज 2 इक्वेशन 1 and 2। आप डायरेक्टली लिख सकते हो किसी एक को। पुट 1 in 2। हम इस 1 को x की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी x = 7y -30 और जिसमें अब हम किसको पुट करेंगे, x को। 3y + 10 7y -30। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, तो 7 इधर शिफ्ट करेगा, 10 ऑपोजिट साइड। तो 3y - 7y -30 तो यहीं पर है ना, 10 यहाँ आ गया तो -10। 7 - 3 -4y माइनस माइनस प्लस 30 -10 40। तो ये आ जाएगा y = -40/-4, नेगेटिव नेगेटिव, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। तो y क्या आ जाएगा आपका इस कंडीशन में, 10। नेक्स्ट अपना इसको कहाँ पुट करना है, पुट y in 1। 1 क्या थी हमारी, x = 3y + 10। x = 3y + 10। तो x की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, y को हम डालेंगे अब 10, वो आ जाएगा 10 3 ज़ा 30 + 10 40। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 40। अब हमें लास्ट में लिखना भी है कि हमने क्या अज्यूम किया था इन एजेस को। तो वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट एज। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ उस फादर, $40 years। ऑब्वियस है फादर बड़ा ही होगा ना। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 years। So these are about your question number all part in the word problem. Thank you. Please like, share and subscribe